प्रश्नावली 5.3। ये पुरानी बुक क्या है बच्चों? पुरानी बुक है मेरे पास, तो इसमें क्या दिया आपका 6.3। आपकी जो नई बुक है उसमें क्या दिया रहेगा आपको 5.3। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल, इस बार क्या करना है वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना होगी। ठीक है, संभावना है। तो वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, थोड़ा सा उसका बता देता हूँ बच्चों, फिर अपन क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिएगा वर्ग क्या होता है, वर्ग। ठीक है बच्चों, तो वर्ग क्या होता है, किसी संख्या की दो घात। ठीक है, किसी संख्या की दो घात। तो जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया है यहाँ पर 2, तो 2 का वर्ग क्या होता है आपका, 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है, क्या है वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है ये 4। आपसे पूछेंगे वर्गमूल 4 किसका वर्गमूल है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, आपका 2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ये करने का मतलब क्या होता है, देखिएगा मैं बताता हूँ। जैसे कि 2 का वर्ग क्या होता है आपका 4 अंदर रहता है, और इसकी घात 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 करने के अंदर 4 और 1/2। ठीक है, इस प्रकार लिखो या ऐसे लिखो। तो अब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि 4 के अंदर एक घात है आपकी और बाहर 1/2 लिखा है। तो देखो इस घात से इस घात ये कट जाती है, तो बचेगा क्या आपका 4। ठीक है, तो ओनली आप करनी में इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4। ठीक है, आया समझ में, सिर्फ क्या लिख सकते हैं 4 भी लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, ये इस 2 से ये करनी हट जाती है। आगे समझ में बच्चों, चलिए तो वर्गमूल समझ में आ गया ना। तो मैं आप उम्मीद है मुझे कि आपको 10 तक वर्गमूल याद होंगे। मैं यहाँ पे उनको लिखता हूँ, उन्हीं से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 1 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 1 का वर्गमूल 1 होता है। 2 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 2 का वर्गमूल होता है आपका 4। 3 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 3 का वर्गमूल क्या होगा आपका 9। और 4 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 4 का वर्गमूल होगा आपका 16। और 5 का होता है आपका 25। ठीक है, चलिए 6 का लिखते हैं, 6 का यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, ताकि लिखने में अच्छा रहेगा, ये यहीं पे लिखते हैं वो बताने में अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, चलो तो 6 का होता है आपका 36। ठीक है, 7 का क्या होता है आपका, 7 का होता है आपका 7 7 जा 49। ठीक है, 8 का क्या होता है बच्चों, 8 का होता है आपका 64। ठीक है, और आपका इधर 9 का कितना हो जाएगा 81। ठीक है, और ये रहा 10 का आपका 100। ठीक है, अब इसमें लॉजिक कैसे लगाना है देखिएगा बच्चों, वर्गमूल निकालना है ना। तो मैं बोलूँ एक वर्गमूल किसका, 1 का। 4 वर्गमूल किसका होता है, 2 का। 9 किसका होता है, 3 का। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है आपका। पहला देखिएगा 9801। ठीक है, क्या दिया है आपका 9801 दिया है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। तो आपका प्रश्न पहला, उसका पहला क्या दिया है आपको 9801। ठीक है, ये दिया है आपका। अब देखो इसमें आपको कैसे आंसर निकालना है, सिर्फ इसका आंसर यहीं से निकल जाएगा बच्चों। कैसे, आपको ये देखना है कि जो आपका एक है, इकाई का अंक तो आप समझ गए होंगे, इकाई के स्थान पर कौन है आपका एक। तो इकाई का अक्षर कौन सा है आपका, संख्या 1 है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे बोलते हैं, तो जो पीछे से फर्स्ट में आता है वही होता है आपका इकाई का अंक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है 1। अब आपको इस 10 तक के जो वर्गमूल है इसमें क्या देखना है, लास्ट, लास्ट में 1 है। तो 1 किस में आता है, एक तो 1 में आता है। और देखो और कहाँ लिखा है, वो लिखा है आपका यहाँ पर 8। दो दो संख्या हो या तीन तीन संख्या हो, पीछे से देखना है, यहाँ पर भी 1 लिखा है। और कहीं लिखा है क्या बच्चों, और कहीं पे भी नहीं लिखा है, सिर्फ कहाँ लिखा है यहाँ पर। अब मैं चाहूँ तो आप चाहो, आपको पता नहीं चल रहा तो मैं 0 लिख देता हूँ, यहाँ भी 0 लिख देता हूँ।
एक एक संख्या है तो यहाँ 0 लिख देता हूँ। अब 2 हो गए ना, ठीक है। तो देखो लास्ट में पीछे से देखना है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, और इकाई के अंक का देखना है, मतलब 1 का ही देखना था सिर्फ। तो 1 की संभावना कहाँ हो सकती है? 1 में और 9 में, बस यही आंसर आपको लिखना था। कौन कौन सा? 1 और 9, ठीक है। क्योंकि एक वर्गमूल 1 का क्या होता है? 1, और 81 किसका वर्गमूल होता है आपका? 9 का। तो बस यही पूछा था। देखो यहाँ पर लास्ट में 1 आता है बच्चों, और यहाँ पर भी। तो इसका आंसर किस प्रकार लिखना है वो थोड़ा सा देखिएगा आप। आपको आंसर लिखना है, कैसे लिखना है कि संख्या 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 के वर्गमूल, ठीक है, संख्या के वर्गमूल के इकाई के अंक, ठीक है, इकाई के अंक की संभावना, संभावना या तो क्या होगी बच्चों? 1 होगी आपकी, ठीक है, 1 होगी, ठीक है, 1 होगी आपकी, या क्या होगी आपकी? 9 होगी, ठीक है, क्या होगी? 9 होगी। क्योंकि बच्चों आपने देख लिया ना, लास्ट में 1 था, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, और इधर किस में लास्ट में लिखा था? 9 में। बस ये देखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पहले का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा बता देता हूँ, देखिएगा। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है आपका 99856, ठीक है। इसका आंसर बनाते हैं। तो इसमें क्या दिया है बच्चों लास्ट में? देखो ये दूसरे क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या दिया है? 6। अब आपको इस पे ये देखना है कि 6 कितनी जगह पर आता है। तो देखो 6 4 में आता है, 6 में आता है। तो इसका वर्गमूल क्या होता है, मतलब संभावना क्या हो सकती है? 6 और आपकी 4। तो बस यही आपको लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं पूरी संख्या उतार कर, ठीक है, कि जो संख्या क्या दी आपको 99856 के के वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना क्या होगी बच्चों? तो पता चल गया ना। 6 जहाँ जहाँ पे रहा है, तो बस आपको क्या करना है? 10 तक के वर्गमूल लिखना है, और पीछे वाली संख्या देखनी है। यहाँ पर 1 था, वहाँ पे 1 था, तो 1 और 9 में हो सकता था। यहाँ पर क्या है? 6 लास्ट में, यहाँ पर 6 में आता है और 4 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर क्या लिख देंगे आपका? 4 और 6, ठीक है। होगा होगा या होगी, ठीक है। इस प्रकार आपको करना था। इजी क्वेश्चन है बच्चों, 1-2 बार देखेंगे तो आपको आराम से बनने लगेगा आपसे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपका? तीसरा दिया है 1734, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया आपका? तीसरा दिया है आपका 17, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है। क्या है? 9 9 8 001, ठीक है। तो इसका भी संभावना क्या हो सकती है बच्चों? इसकी संभावना भी यही हो सकती है। क्या लिख सकते हैं कि 9 9 8 0 एक में 1 के वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना क्या हो सकती है? देखो लास्ट में क्या है, सिर्फ लास्ट का अक्षर देखना है। तो लास्ट में क्या दिया आपका? 1 दिया है। तो 1 किस में आता है? 1 1 में आता है, और इधर 9 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? आपका 1 और 9 होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्या है? चौथा दिया है आपको, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, पर इजी होगा आपके लिए तो, क्योंकि अपने को लास्ट वाला देखना है। 657
फिर 666 और फिर 025 दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा, बहुत इजी होगा इसका भी। देखो इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। अब देखो लास्ट में 5 है और इसमें देखना है 5 कहाँ आता है, तो 5 सिर्फ 5 में आता है। अगर आपको वर्गमूल अच्छे से पता है, वर्ग घनमूल, तो आपको यूँ ही पता चल जाएगा कि 5 सिर्फ 5 में आता है। देखो और किसी में है क्या, नहीं आता है, ठीक है। ये पूरा में देख लिया, सिर्फ 5 5 में आता है। तो इसमें क्या लिखेंगे आंसर में हम, आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों हम, केवल 5 होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना था। चलिए इसके पहले के 4 क्वेश्चन बना दिए बच्चों हमने। अब क्या दिया है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, बिना गणना किए वहाँ संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या बताना है कि आपको बिना गणना किए संख्या बतानी है कि वास्तव में वहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इनमें से कौन सा है, ये हम देखेंगे किस प्रकार करते हैं इसको। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। इसकी थोड़ी सी परिभाषा रहेगी बच्चों, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा परिभाषा लिख लीजिएगा आप, परिभाषा, या नोट करके भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि परिभाषा ही लिखना है आपको, हेडिंग डाल के नोट करके भी लिख लीजिएगा, ठीक है। पोस्टर में लिख देता हूँ नोट, ठीक। चलिए तो क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जिस जिस संख्या जिस संख्या जिस संख्या ओ का अंतिम 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 संख्या या इकाई का अंक, ठीक है, का इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा, अगर 2 होगा, ठीक है, क्या होगा आपका, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा, तो क्या होगा, होगा, है ना, ये संख्याएं होगी या होगा, तब तब क्या होगा इस कंडीशन में, तब वह तब वह संख्या तब वह संख्या तब वह संख्या क्या होगा आपका, पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है, अगर ये लास्ट में इकाई के अंक पर आता है तो, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहला क्या दिया है आपका, पहला दिया है आपका 153 ये दिया है। अब इसमें देखो लास्ट की संख्या से ही फोकस करना है आपको, तो पूरा नहीं देखना है, ठीक है। तो लास्ट की संख्या क्या दी है आपको, 3 दिया है। क्या इन संख्याओं में है क्या, अगर इसमें आता है तो क्या नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, क्या नहीं होगा आपका, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है बच्चों, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये 3 आ गया, तो इसमें तो 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना था, थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिखना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इस प्रकार लिखना था आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपका, दूसरा देखिएगा आप, दूसरा दिया है आपका 257, ठीक है। तो इसमें भी देखो लास्ट में क्या आ गया बच्चों, 7 आ गया। तो यहाँ पर इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं हम, ये लाइन लिखनी है इसमें भी, तो यहाँ पर आंसर करके लिख लीजिएगा। क्या लिखना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तीसरा देखिएगा क्या दिया है बच्चों आपका, तीसरा क्या दिया है बच्चों आपका, 408 दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा क्या ये रूल फॉलो करता है क्या, तो इसमें भी क्या है आपका 8 दिया है, मतलब ये भी क्या नहीं होगा बच्चों आपका, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर डाल के आप लिख दीजिएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए चौथा बनाते हैं बच्चों। चौथा क्या दिया है आपका, चौथा दिया है आपका 441 दिया है, ठीक है, 441 दिया है। तो इसका आंसर क्या निकलता है देखते हैं। देखो क्या रूल इसमें दिया है क्या, 2 3 7 8 दिया है क्या, तो ये तो नहीं है, ठीक है। लास्ट में क्या है आपका, ऊपर क्या है, 1 है, ठीक है, क्या है आपका
441, तो ये संख्या तो इसमें है ही नहीं, तो मतलब ये क्या है, हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, एक पूर्ण वर्ग है। यह जो संख्या दी है उसको लिख देते हैं 441, संख्या एक एक पूर्ण वर्ग संख्या है या हो सकती है। वैसे आपको पता ही होगा बच्चों, अगर वर्ग याद है तो आपको, कि ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और ये किसका होता है, 21 का होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये किस प्रकार से होगा बच्चों, अगर हमने 5 अगर आपको याद हो तो हमने 5.2 में विषम संख्याएं के इकाई अंक याद किए थे। ठीक है, उसमें क्या किया था हमने, 1, 3, 5, 7, इनको सबको बिना प्लस किए कैसे वर्ग निकाला था, उनको कितनी बार लिखा है ऐसे जोड़कर उनका वर्ग किया, फिर वर्ग कितना होता है ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी वही विषम संख्या हमको लिखनी। चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन, तो चलिए बनाते हैं बच्चों। क्या दिया है आपका, पहला मान सकते हैं हम क्या, 100। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, वर्ग मूल। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। चलिए तो कैसे करेंगे बच्चों, आपको 100 यहाँ पर लिखना है इस प्रकार, जब तक कि हमको, जब तक करना है जब तक कि 0 ना जाए। ठीक है, तो 100 में से हमको विषम संख्या माइनस करनी है। पहली वाली विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, पहले हम -1 करेंगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको मिलेगा 99। ठीक है, फिर इस 99 में से, इस 99 को हम यहाँ लिखेंगे बच्चों इस प्रकार, और इसमें से नेक्स्ट जो विषम संख्या है आपकी कौन सी, 3, उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, 96 मिलेगा। फिर इस 96 को हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और इसमें से आप विषम संख्या नेक्स्ट कौन सी आती है आपकी, 5। ठीक है, तो इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, आपका 96 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 91। फिर इस 91 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें से नेक्स्ट जो विषम संख्या आपकी 7, उसको यहाँ लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आपका, फिर कितना आएगा आपका, 84। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, 84। फिर इस 84 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसमें से हम नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी है आपकी, नेक्स्ट विषम संख्या आपकी कौन सी है, 9, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 75। ठीक है, फिर इस 75 को हम यहाँ पे लिखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सी विषम संख्या आपकी, 11। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे पूरा बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 64 बचेगा। फिर इस 64 को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसमें से नेक्स्ट विषम संख्या 13 होती है, 13 को माइनस, ऐसा कब तक करना है बच्चों, जब तक कि 0 ना जाए। ठीक है, माइनस करने पर 13 माइनस करेंगे 64 में से तो कितना बचेगा आपका, 51। ठीक है, 51 बचेगा। फिर इस 51 को यहाँ पे लिखेंगे और माइनस करेंगे, नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी होती है आपकी, 15। ठीक है, और जब हम 51 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 36। ये 36 को बच्चों यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी आपकी, 17, उसको यहाँ लिखेंगे, और जब 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 19। ठीक है, अब फिर यहाँ 19 यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, और 17 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है आपकी, 19। ठीक है, सब पूरा बेस्ड है विषम संख्या पर। अगर आपको विषम संख्या अच्छे से आती है तो आप अच्छे से बना देंगे। ठीक है, तो 19 में से 19 जाएगा तो आ जाएगा आपका 0, बस यहीं तक करना था। ठीक है, माइनस करना अच्छे से आना चाहिए तो आपके, और विषम संख्या पता होनी चाहिए। हमने देखो विषम संख्या पहले 1 माइनस करी, 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, ये होती है, ऐसे ही चलता जाता है। इसके बाद में क्या आता है, फिर 19 के बाद में फिर आता है आपका 21, फिर 23, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर निकल गया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसका फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो हमको इसको काउंट करना है। काउंट किसको करना है, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कितनी बार लिखा हुआ है, निकला है बच्चों, ये हमको काउंट करना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी बार लिखा है, 10 बार। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कितना हो जाएगा आपका, वर्गमूल बराबर 10। मतलब ये 100 जो वर्गमूल है आपका, ये किसका है, 10 का है। ये आपसे पूछा था, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 10 लिखना। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब 100 का। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं दूसरा डाल के, वो जो आपको दिया है, कौन सा दिया है आपको, 169। ठीक है, ये दिया है बच्चों आपको। चलो इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 169, इसी में भी यही करना है, विषम संख्या का सब पूरा बेस्ड है पूरे इस पे। ठीक है, चलो तो क्या दिया आपका, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे,
ठीक है, ये मैंने 1 लिखा माइनस का, और इसमें से 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है बच्चों आपका, यहाँ पर आएगा आपका 1 1 6, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 6 8 माइनस विषम संख्या नेक्स्ट कौन सी है बच्चों, वो है आपकी 3। ठीक है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस करेंगे तो 1 6 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्या करेंगे हम 165 आपका यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, और इसमें से नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी होती है आपकी 5, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 160। ठीक है, फिर क्या करेंगे 160 को हम यहाँ पर लिखेंगे और माइनस कर देंगे उसमें नेक्स्ट विषम संख्या आपकी, ठीक है क्या है 7, तो 7 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 7 को माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा आपका 153। ठीक है, इस 153 को कहाँ लिखेंगे बच्चों, फिर हम यहाँ पर ये लिखा, और इसमें से नेक्स्ट विषम संख्या होती है आपकी 9। ठीक है, तो 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 144। ठीक है, फिर 144 को यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट विषम संख्या आपकी क्या है 11, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 133। ठीक है, फिर 133 यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, इसमें से नेक्स्ट विषम संख्या क्या होती है 13, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। ठीक है, उसी प्रकार 120 को यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट विषम संख्या होती है आपकी 15, इसमें से हम माइनस करेंगे आपका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 15 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 105। फिर 105 को यहाँ लिख देते हैं बच्चों, ऐसा कब तक करना है कि जब तक कि ना कि आपका 0 आ जाए। ठीक है, 17 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 17 माइनस करेंगे तो हम 88। ठीक है, फिर यहाँ पर 88 लिखेंगे बच्चों, 88 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 69 69, फिर 69 यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, और इसमें से माइनस करेंगे 21, क्योंकि विषम संख्या आगे वाली कौन सी 21, 21 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, और 48 फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, माइनस करेंगे इसमें से 23, क्योंकि नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी है आपकी 23। ठीक है, अब 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 25 और माइनस कर देंगे आपका नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी आएगी आपकी 25। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर माइनस करेंगे जब 25 में से 25 तो आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब बस इसको अपना आंसर क्या है, इनको काउंट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार लिखा है ये, तो ये किसका हो जाएगा आपका 13 का। ठीक है, 13 का हो जाएगा ये, जब 13 का 13 से गुणा करोगे बच्चों तो आपको 169 मिल जाएगा, और 10 का 10 से गुणा करोगे तो 100 मिल जाएगा। बस इसी प्रकार आपको क्या बोला था कि वर्गमूल वर्गमूल ज्ञात करना था। ठीक है, कौन से, और वो भी किससे घटते क्रम में करना था। तो चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल जैसे कि हम निकाल रहे हैं तो आपको पता होगा ये किसका है। ठीक है, तो नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं तो क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लो, आपका वर्गमूल मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं शॉर्टकट तरीके से अच्छे से बताता हूँ, ज़्यादा इधर इधर उधर भटकना नहीं है। चलिए ठीक है, तो क्या करना है, पहला दिया है इसका। ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं। तो पहला दिया है क्या है आपका 729 दिया है। चलिए इसका आंसर बनाते हैं बच्चों। क्या करना है आपको, जो 729 है ना, 729 है, इसमें एलसीएम से कर लो इसको। ठीक है, चलिए एलसीएम से करते हैं इसको। चलिए बच्चों बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका 729। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, क्या निकालना है एलसीएम। तो मैं लाइन खींच लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं अब। तो देखो इसमें किसका भाग जा सकता है बच्चों, तो आपको एक एक से करके देखना है। पहले विषम संख्या 2 3 4 1 से लेकर कहीं जहाँ तक इसमें भाग जाए वहाँ तक देखना है। पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से, 3 से नहीं जाता है तो 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ऐसे हम बढ़ते ही जाएंगे। तो इसमें देखो किसका भाग जा सकता है, 2 का तो जाएगा नहीं। ठीक है, 3 से करते हैं ट्राई। तो यहाँ मैंने लिखा 3। ठीक, 3 लिखा, तो 3 से भाग जा सकता है क्या, देखते हैं। तो 3 3 3 दूनी 6 होता है, कितना बचा, 1 बचा, तो ये क्या बन गया 12। तो 3 चुकू 12, फिर 3 तिया 9, मतलब 3 से चला गया बच्चों भाग आपका। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें किसका जा सकता है आपका 3 का जा सकता है, तो हमने 3 लिखा। 3 में 2 का तो नहीं जाता है, तो इस पूरे को देखेंगे अपन। ठीक है, तो 3 8 है 24। ठीक है,
3 आठे 24 और 3 एकम 3 बन जाएगा। वापस इसमें भी वापस 3 का जा सकता है बच्चों, है ना? कैसे? देखो 3 उक 3, 3 दूनी 6, 6 के बाद में 7 8, 2 बचा तो ये बन गया 21। तो कितनी टाइम आएगा आपका? 7 टाइम, ठीक है। वापस ये 27 भी 3 की टेबल में आता है, तो 3 नाम 27, ये 3 सॉरी ये 9 भी 3 की टेबल में आता है, 3 तिया 9 और 3 भी आता है आपका 3 की टेबल में एक टाइम, ठीक है। तो बिना परेशान हुए आप डायरेक्ट इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो फैक्टर निकले ये आपको लिखना है। कैसे? मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका कि जो आपका है करने के अंदर लिखते हैं 729, है ना? इसके फैक्टर क्या निकले हैं, तो हम लिखेंगे करने के अंदर। कैसे? 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3 गुणा में 3 3 6 बार लिखा है तो 6 बार लिख लिया। अब देखो इनके हम क्या पेयर बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये 1 का पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया। हाँ, यहाँ अगर अलग-अलग संख्या होती तो नहीं बना पाती, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 4 होता तो इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। एक जैसी संख्या थी तो हमने कितने पेयर बन गए? 3। तो हम यहाँ करने में क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा में 1 3 यहाँ से ले लेंगे और आपका 1 3 यहाँ से, ठीक है। और जब इनका हम गुणा करेंगे, ठीक है, इनका क्या करेंगे हम, इनका गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आएगा लास्ट में कि 700, ठीक है। क्या दिया है? 729, 729 किसका वर्ग होता है आपका? 27 का होता है। ये इतना सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन बना, दूसरा दिया है आपका 400, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 400। चलिए इसका आंसर बनाते हैं फिर। इसका भी डायरेक्ट क्या निकालते हैं हम? एलसीएम निकालते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बनाते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपका 400, ठीक है। अब देखो इसमें किसका भाग जा सकता है, स्टार्टिंग 2 से ही करनी है बच्चों, तो 2 का भाग चला जाता है इसमें, तो ये मैंने लिखा 2। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? 2 बार, और ये डबल जीरो ऐसे के ऐसे। फिर इसमें भी 2 का भाग जा सकता है, ठीक है। 2 एकम 2 और ये जीरो ऐसे कैसे। इसमें भी 2 का भाग जा सकता है, तो यहाँ 2 लिखूंगा, और एक में तो जाता नहीं तो इस पूरे को देखेंगे, 2 पंचे 10, ये जीरो ऐसा कैसा बच्चों। इसमें भी 2 का भाग जा सकता है क्योंकि लास्ट में जीरो है, तो यहाँ 2 को 2 2 दूनी 4 और एक बचा तो ये बन गया 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इसमें जा सकता है क्या बच्चों? नहीं, इसमें जाएगा सिर्फ 5 का, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और ये बन जाएगा 5 25, ठीक है। अब 5 सिर्फ किसके टेबल में आता है बच्चों? 5 की टेबल में ही आता है आपका। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर बनेंगे बच्चों? देखो, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं करनी में 400 लिखेंगे हम, ठीक है, ये लिखा। तो क्या बने अपने फैक्टर कौन कौन से निकले हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पर करनी के अंदर, ठीक है। करनी के अंदर कौन कौन से फैक्टर, चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो हमारे निकले हैं आपके 1 2 3 4, 4 बार तो 2 2 लिखा है, 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। और फिर 2 बार क्या लिखा है? 5, तो गुणा में 5 गुणा में 5। तो यहाँ पर जो 2 जोड़ा बना है उसमें से हम जोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 जोड़े तो 2 2 के बने हैं और एक जोड़ा 5 का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर आपका। तो 2 1 2 यहाँ से निकाला मैंने, 1 2 यहाँ से निकाला, और ये 5 का एक जोड़ा बना है तो 1 5 यहाँ से निकालेंगे। अब इनका गुणा करते हैं, तो 5 5 5 10, 10 10 10 20, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 20 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका 400 400 किसका वर्गमूल होता है आपका? 20 का होता है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका कौन सा दिया है आपका, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया है आपका? तीसरा दिया है आपका 1764, ठीक है। 1764 दिया है। चलिए इसका आंसर बनाते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम, इसमें किसका भाग जा सकता है बच्चों? तो इसमें आप 2 का जा सकता है क्योंकि लास्ट में 4 आ गया है, ठीक है। तो 2 से कैसे जाएगा? 2 की टेबल में तो 1 तो आता नहीं, तो हम पूरा 17 देखेंगे, तो 17 भी नहीं आता है 2 की टेबल में, पर यहाँ पर 16 आता है, ठीक है, 17 से पहला, और वो 2 की टेबल में भी आता है, तो 2 8 16
फिर एक बचा, ये बन गया 16, 2 8 16, और ये 4 भी आता है 2 की टेबल में 2 बार, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो लास्ट में वापस 2 आ गया, मतलब 2 से भाग जा सकता है, तो 2 चुको 8, 2 चुको 8, 2 एकम 2। अब देखो बच्चों लास्ट में 1 आ गया, तो अब किससे भाग जाएगा, आपको लॉजिक लगाना। तो हम 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, ये बन जाएगा 14, फिर 2 छंग 12 और 2 बचेगा 21, मतलब 3 का भाग यहाँ पर जा सकता है। तो 3 एकम 3, यहाँ से 1 बचा, ये बन गया 14, तो 2 छंग, सॉरी 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12 है ना, 2 छंग 12, सॉरी 3 का है ना, तो 3 चुकू 12 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, 3 चुकू 12 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है, 3 चुको 12 हो गया आपका। फिर एक यहाँ पर कितने बचेंगे, अब 2 बचेंगे, क्योंकि ये 14 था और 12 आता है, तो 2 बचे, तो ये बन गया 21, तो 3 सते 21, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको लॉजिक लगाना है कि 14 7 किस में आता है, तो इसमें क्या 3 से हो सकता है क्या बच्चों, ये 3 से हो सकता है क्या, आपको देखना है। तो 3 चुक 12, 13 14 15, मतलब यहाँ पर 27 बन सकता है, ये मतलब हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं 3 से करेंगे, तो देखो 3 चुक 12, 4 बार आता है 12, 12 के बाद में 13 14 2 बचे, तो यहाँ आ गया, तो ये बन गया 27, और 3 नाम 27 होता है आपका, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में 49, ये तो भैया 7 की टेबल में ही आता है, ठीक है, तो 7 की टेबल में कितने टाइम आता है, सती सती 49, और फिर 7 7 की टेबल में ही आता है कितने टाइम, 1 टाइम, हो गया बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1764, ठीक है, 1764, 1764 का फैक्टर क्या निकले हैं आपके, ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या क्या निकले हैं, 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, और फिर आपका है 7 गुणा में 7, और इसमें से हम एक एक पेयर बाहर निकाल लेंगे, ये वाला ये वाला ये वाले में से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका, यहाँ से हम निकालते हैं बाहर, तो मैं दो बार ये एक बार ही लिखा है बच्चों, यहाँ में एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखा है, तो यहाँ से 3 एक बार लिखेंगे, और 7 2 बार दिया, तो यहाँ से एक बार लिखेंगे आपका, और अब इनका गुणा कर देंगे, तो 7 या 21, 21 को 21, 21 दूनी क्या होता है आपका 42, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि करनी वर्गमूल होता है, करनी का मतलब भी कि 1764 किसका होता है बच्चों, 42 का। जब 42 को 42 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1764 मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको तीसरा भी समझ में आया होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, मैंने लाइन पहले से खींच रखी है यहाँ पर थी। चलिए यहाँ पे लिखते हैं आपका 40 96, इसका निकालना है आपको, ठीक है। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, मतलब वही आपका एलसीएम। तो इसमें 2 का भाग जा सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या है 6, तो देते हैं। तो 2 को 2 2 दूनी 4, जीरो ऐसा कैसा, 2 चुको 8, ये 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से जा सकता है, 2 एकम 2, जीरो ऐसा कैसा, 2 को 2 दूनी 4, 2 चुको 8, 2 चुको 8, ठीक है। फिर 2 से जा सकता है, एक में जाएगा नहीं तो पूरा देखेंगे, तो 2 5 10, 2 एकम 2, 2 को 2 2 दूनी 4, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 से जा सकता है, 2 को 2 दूनी 4, एक बचा, ये बन गया 11, तो 2 5 10, फिर एक बचा, ये बन गया 12, तो 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 को 2 4, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से जा सकता है, 2 छंग 12 हो जाएगा, क्योंकि एक में जाएगा नहीं तो 2 छंग 12, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 को 2 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 को 2 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, ठीक है। इस प्रकार इसमें पूरा चला जाएगा। अगर आपको एलसीएम अच्छे से आता है बच्चों, तो आप आराम से कर पाएंगे। अब इसके फैक्टर कितनी बार, 12 बार है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि क्या होगा आपका, करनी के अंदर 40 96 बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कितनी बार, 12 बार लिखा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये आपका 12, ठीक है। 12 बार लिखा है, तो हम इसके पेयर बना देते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर, तो 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, ठीक है। 12 बार लिखा था, 6 बार हो जाएगा, एक दो दो का पेयर बन गया, तो ठीक है। अब इसका भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें पेयर बन सकते हैं आपके ये और ये, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है।
चलिए क्या होगा इसमें, अब पेयर नहीं बनेंगे तो इनका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 2 को 2 दूनी 4, 4 को 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, जो कि क्या होगा आपका, किसका होगा, 8 किसका होगा, 40 96 का। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। इस प्रकार इसको बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी गलती कर दी बच्चों ने, देखिएगा ये हमने एक बार ही पेयर निकालना है, यहाँ इसके बाद में इधर पेयर नहीं निकालना है, ठीक है। बस इनको यहीं पे आपको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 8 तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या होगा, इनका गुणा करना है, ये स्टेप मत लिखिएगा आप, ठीक है, ये मत लिखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ अभी। तो देखो इनका क्या करना है, फिर एक बार ही पेयर बाहर निकालने, जैसे ये है ना। तो देखो अब इनका गुणा कर देना बाकी का। तो 2 को 2 दूनी 4, 4 को 4, 4 दूनी 8, 8 को 8 दूनी 16, 16 को 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी होता है 64, ठीक है। ये होता है आपका 64, और अब जब 64 का 64 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4096 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख देंगे, 0496 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसके बाहर बस एक बार ही पेयर बाहर निकालना है बच्चों, ठीक है आपको। चलिए ये हो गया बच्चों आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या दिया है आपका, पांचवा, ठीक है। कौन सा दिया है आपका, पांचवा दिया है। चलिए बनाते हैं इसको फिर। क्या दिया है आपका पांचवा, आपका दिया है 7744 दिया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बनाते हैं। तो ये आपका आंसर, यहाँ लाइन खींच लेता हूँ स्केल से। चलिए बनाते हैं। तो मैं यहाँ एक बार और लिखता हूँ आपका 7744। क्या निकालेंगे इसका एलसीएम, मतलब वर्गमूल निकालना है। तो इसमें देखो लास्ट में 4 है, मतलब 2 से हो सकता है, भाग देते हैं। तो 2 तिया 6, एक बचा ये बन गया 17, 2 अठी 16, फिर एक बचा ये बन गया 14, 2 सती 14, फिर ये 2 को 2, 2 दूनी 4, ठीक है। वापस लास्ट में 2 आ गया, मतलब 2 से भाग जा सकता है। 2 एकम 2, फिर एक बचा ये 18 बन गया, 2 इनम 18, फिर ये 2 तिया 6, फिर ये 2 इचंग 12, ठीक है। वापस 2 से भाग जा सकता है बच्चों। तो हम ये लिखेंगे 2 इनम 18, 2 इनम 18, फिर एक बचा यहाँ पर 2 इचंग 12, फिर 2 अठी 16 आपका, ठीक है। 2 अठी 16, फिर वापस लास्ट में 8 आ गया, मतलब 2 से भाग जा सकता है। तो 2 चुको 8, 2 अठी 16, 2 चुको 8, ठीक है। फिर 2 से हो सकता है, 2 को 2 दूनी 4, 2 चुको 8, 2 को 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर वापस आपका 2 से हो सकता है, 2 एकम 2, 2 को 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब ये किससे होगा आपका, ये देखो 3 से करते हैं तो 12 बन जाएगा, तो भी फिर इधर एक बचेगा। तो इसको डायरेक्ट क्या से करना पड़ेगा, 11 से, क्योंकि 11 से ही हो सकता है। 11 एकम 11 हो जाएगा आपका, फिर एक बचेगा, ये 11 बन जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा आपका, 11 एकम 11 होता है। इसमें कौन कौन से पेयर, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 2 लिखा है बच्चों। तो यहाँ लिख लेते हैं कि 7744, ठीक है। क्या होगा आपका इसका, वो निकाला जो हमने वर्गमूल का, वो अंदर का जो बोलते हैं पेयर। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 3 बार लिख लिया, 3 बार और लिख लेते हैं आपका, ठीक है। ये लिख लिया, और लास्ट में क्या है, 11 मल्टीपल 11। तो इसमें से हम पेयर निकालते हैं बच्चों, 1 2 3, और एक बार ये निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा, एक बार लिख लिया, फिर एक बार यहाँ से निकाल लेंगे, फिर एक बार यहाँ से, और एक बार क्या निकालेंगे, 11 आपका। तो उनका गुणा करिएगा जरा, क्या आएगा देखिएगा। 3 सॉरी, 2 को 2 4, 4 को 4, 4 दूनी 8, और 8 का गुणा 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका, 88 आ जाएगा। और जब 88 को 88 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 7744। तो क्या होगा आपका, यहाँ पर लिख देंगे हम कि आपका 7744 वर्गमूल किसका है, 88 का, ठीक है। चलिए बच्चों, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है कि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।